जो वर्ड यूज किया गया है वो है होविट्जर। अच्छा, होविट्जर बोफोर्स टाइप गन होती है और वो लगाई गई है। रेंज हो सकती है 50 मीटर, 50 किलोमीटर भी हो सकती है, 30 किलोमीटर, 40-50 भी चली जाती है। लेकिन पाकिस्तानी आर्मी के हेडक्वार्टर में जो एरिया का मैप लगा है, जैसे हाँ। बोले कि साउथ एशिया का, बड़े सगीर का, पाकिस्तान के वो मैप थोड़ा उल्टा हो गया है। ये गन्स लगानी थी अफगानिस्तान साइड पे, लग गई इंडिया साइड पे। अरे भाई, लड़ाई तो उधर चल रही है, वो उधर से मार रहे हैं। इंडियन साइड से तो एक गोला नहीं चल रहा, 150 यहाँ क्यों लगा दी तुमने? मतलब अब यह धमकी भी आई हो कि हम वॉर करेंगे, वो भी हाँ। नहीं है। तो आई कांट अंडरस्टैंड मैन, मुझे नहीं समझ में आया कि भाई ये हुआ क्या। सडनली ऑल ऑफ अ सडन 150 हाँ। बंदूकें लगा दी। ठीक है, 150 हाँ। बंदूक नहीं, सॉरी सॉरी सॉरी, तोप लगा दी। और वो भी चाइनीज मेड होवित्जर हैं। सब वो रहा होगा, इन्होंने टेस्टिंग के बाद लगाई होगी, जो भी था जो भी था। बट मुझे ये नहीं समझ में, सॉरी 250 है, माफी चाहूंगा, सेल्फ प्रोपेल्ड होवित्जर्स हैं। ये जो है ना, ये शूट एंड स्कूट वाली हैं। अब शूट एंड स्कूट क्या होता है कि आप आते हैं एक पॉइंट पे, चलाते हैं, तोप मारते हैं, 4 गोले मारे, एंड देन सडनली आपके ये ट्रक माउंटेड होती है, ये घूम करके निकल जाती है 5 किलोमीटर 10 किलोमीटर आगे। क्योंकि सामने वाली आदमी को पता होता है कि ये आया कहां से गोली, तो वापस फायरिंग आने का डर होता है, इसलिए ये वो वाली निकाल दी गई है। अच्छा, मुझे ये बात नहीं समझ में आई कि भाई इनकी जरूरत तो अफगानिस्तान बॉर्डर पे थी, वहां आप एयरफोर्स यूज कर रहे हो, तो ये इंडिया बॉर्डर पे लगाने का। देन देयर हैव बीन अ लॉट ऑफ स्पेक्यूलेशंस कि ये क्यों लगी। और सबसे रीजनेबल स्पेक्यूलेशन ये लगता है कि क्योंकि पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में सिचुएशन संभल नहीं रही है, पाकिस्तानी आर्मी अपनी उस पर है, क्या बोलते हैं, कहीं कुछ ढूंढने की कोशिश कर रही है कि हाउ कैन वी मैनेज इट, मैनेज हो नहीं रहा है। सो व्हाट दे हैव डन इज कि बॉर्डर को हीट अप करो। बॉर्डर पे आप लगाएंगे 250, तो इंडिया भी लगाएगा, टेंशन फ्लेयर अप होगी, और फ्लेयर अप होगी तो हमारा पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर से पूरा का पूरा सब कुछ चेंज हो जाएगा। नैरेटिव पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में कोई भी मुझे तो नहीं देख रहा कि कोई वहां से पाकिस्तानी जर्नलिस्ट वहां से रिपोर्टिंग कर पा रहा या कर रहा हो। एक कर रहा था अल जजीरा, उसको बैन भी कर दिया। हाँ, सो अल जजीरा को बैन कर दिया ना पाकिस्तान, लेकिन देखिए अल जजीरा तो मैंने देखा है कि इंडिया के भी बड़ा खिलाफ लिखता है। पाकिस्तान को तो फिर भी वो काफी हक में लिखता रहा है। अल जजीरा थोड़ा सा जिहादी माइंडसेट लगता है और हमास वगैरह को काफी सपोर्ट करता रहा है ऑब्वियसली। लेकिन वो मेरा ख्याल है कतर की वजह से, या जो इस वक्त पाकिस्तान के रिलेशंस चल रहे हैं उनके साथ, इस वजह से बैन किया, या कश्मीर की जो उसने फुटेज की है वो उसकी वजह से। वो कश्मीर कश्मीर की जो कवरेज है उसी की वजह से, क्योंकि अल जजीरा जो, अच्छा ये अल जजीरा बड़ा साधु संत हुआ करता था, सूफी संत होता था, जब तक ये इंडिया के बारे में बोल रहा था। अब सडनली ये पता नहीं कहां से राक्षस आ गया और ये इसको बैन कर दिया गया। खैर एनीवेज, हमें क्या मतलब यार, पाकिस्तान का मामला है, अल जजीरा का मामला, हम क्यों बीच में बोले। लेकिन ये चीज है कि अल जजीरा ही नहीं, अभी देखिए बीबीसी भी बैन कर दी। अरे भाई, इफ यू कैन नॉट नहीं 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 मैनेज नहीं योर नहीं इंडिया। नहीं नहीं, बीबीसी तो पाकिस्तान की बहुत सपोर्ट करता है। बीबीसी तो लिखता ही, ऐसा लगता है आप कभी देखें, वो तो है ही पाकिस्तान की सपोर्ट में, वो कभी बंद नहीं होगा बीबीसी पाकिस्तान में, मुझे नहीं द लगता। प्रॉब्लम इज विद द पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर कवरेज ना। अगर उधर की एक्चुअल कवरेज सामने आएगी तो इन्हें बैन करने पड़ेंगे। अब जहां तक बात ये कि पीओके की कवरेज ना हो, इसके लिए आप 250 होवित्जर लगा रहे हैं, बड़ी अच्छी बात है, लगाइए। लगाने के बाद खबर भी रिलीज कर रहे हैं इंडिया में कितने टैंक कहाँ लगे हैं, बॉर्डर पे कितनी होवित्जर कहाँ लगी हैं, ये खबर आती नहीं है। और जनरली ये खबर निकाली नहीं जाती है। ये खबर स्पेसिफिकली रिलीज इसलिए की गई कि मीडिया इस खबर पे टूट पड़ेगा, इंडियन मीडिया गाली देगा, इंडिया को भी कुछ डिप्लॉय करेगा, और हमारी हमारी सारी कवरेज उससे ही चली जाएगी। देन वी बीन लुकिंग एट मेनी अच्छा, काइंड ऑफ। लिसन लिसन टू मी, क्या ये इतना ही सिंपल है एज इट इज कि ओके, क्योंकि कश्मीर के ऊपर से नजर हटानी थी, वहां पे इलेक्शन हो रहे हैं, वहां का नतज गलत आ रहे हैं, वहां की पार्टियां नाराज हैं, ये वो जो भी वहां पे चल रहा है घमसान का, क्या सिर्फ ये इतना सिंपल है और कोई बात नहीं हो सकती? क्योंकि देखिए ये तो कभी भी कुछ भी हो जाता है, दोनों के बीच पता नहीं चलता।
देखिए एक चीज, दोनों के बीच में बहुत कुछ हो जाता है और पता नहीं चलता। कुछ अभी मनमोहन सिंह के टाइम की सर्जिकल स्ट्राइक थी जो सामने आई ही नहीं, बाद में क्लेम की गई, हाँ हाँ की थी, हमने बताई नहीं, राइट। जब एक सर्जिकल स्ट्राइक हो रही है या नहीं हो रही है उसका क्लेम 20 साल बाद आ रहा है, तो बॉर्डर पे जो जो डिप्लॉयमेंट्स हैं उसका 250 है कि 150 है, कौन गिने? ऊपर से आपके सैटेलाइट गिनेंगे, और सैटेलाइट्स अगर गिन भी रहे हैं तो सर क्या 250 पूरे गिनी गई हैं? तो फैक्ट इज कि ये कहीं से पाकिस्तानी आर्मी से रिलीज की गई है खबर, और इसी स्पेसिफिक पर्पस से रिलीज की गई है कि ये हेडलाइन बननी चाहिए, ये इसका रिएक्शन आना चाहिए। नहीं, इसका मतलब है, इसका ये जो आप बात ले रहे हैं, क्या इसका ये मतलब लिया जाए कि वहां पर कोई ऐसी आर्टिलरी नहीं फिक्स की गई, कोई आपके बॉर्डर्स पे उन्होंने तोपे नहीं लगाई? झूठ बोल रहे हैं? नहीं 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 नहीं, लगाई होंगी, अच्छा, लगाई होंगी। अच्छा, अच्छा। इससे ओके। पहले ये क्या पहली बार है कि इंडियन बॉर्डर पे आर्टिलरी लगाई गई है? इससे पहले भी लगाई गई थी तो खबर नहीं आई थी। इस बार स्पेसिफिकली ये खबर रिलीज की गई, और क्या बोले कि वो भी कम नहीं है, काउंट भी कम नहीं है। 250, 250 मीन्स आप पूरा पंजाब बॉर्डर कवर कर सकते हैं। एक बड़ी चीज होती है 250। आप ये समझिए कि 250 गन्स लगाने का मतलब क्या है और मिशन क्या है। इंडिया ने बहुत प्यार से इसका जवाब दे दिया, बहुत साइलेंटली जवाब दे दिया कि नहीं नहीं, वी आर रेडी फॉर एनीथिंग, हम किसी भी सिक्योरिटी उसको टैकल कर सकते हैं। 250 गन्स लगा करके क्या इंडिया को डराया जा सकता है? ये भी एक बड़ी चीज है। पाकिस्तानी आर्मी हैज रिमेन साइलेंट ऑन इट। आपने चुपके से खबर रिलीज कर दी और वो छप गई, और ठीक है, पाकिस्तानी आर्मी तो इसको कोई जवाब नहीं दे रही, इंडियन आर्मी को जवाब नहीं दे रही। तो ये मीडिया को घुमाने का तरीका है। मतलब आप सोचिए, पहले जब भी कभी वॉर होने जाती है, 250 यार मजाक नहीं है। 250 आप लगा रहे हैं, 250 गन्स बहुत बड़ी चीज होती है। आपने 250 गन्स लगाए हैं तो कोई तो रीजन होगा, या ये 250 गन पहले से लगी हुई थी, अब खबर रिलीज हो रही है। मैं इस 250 गन लगाने के ऊपर शक नहीं कर रहा हूं, मैं इस खबर रिलीज पर शक कर रहा हूं। शक की नजर से इस खबर रिलीज को देखना चाहिए कि भाई 250 गन आपके पहले कहीं नहीं थी क्या? कहां थी? हैं कौन से बॉर्डर से निकाली आपने? क्या कैंटोनमेंट में सो रही थी? ये भी सोचने की बात है। द फैक्ट इज कि कहीं मीडिया को घुमाने का चक्कर है। 250 गन्स बड़ी बड़ी तादाद है। 20 होती, 50 होती तो हम बोलते ठीक है यार, 20-50 लग गई। 250 लगाई है आपने, और 250 लगाने का खबर आपने रिलीज कर दिया। देन हाँ। you have not been able to tackle POK, पाकिस्तान occupied कश्मीर इलेक्शंस। इज दैट द रीजन? या फिर रीजन ये भी है कि बलूचिस्तान की प्रॉब्लम आ रही है? कोई कुछ इंटरनल फैक्टर जरूर है जिससे खबर आई है। लगाई है नहीं लगाई है उस पर हम बाद में डिस्कस करेंगे। एक खबर ये भी आ रही है कि शहबाज शरीफ को चेंज किया जा सकता है। एक खबर ये भी आ रही है कि मोहसिन नकवी नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर बन सकते हैं। फील्ड मार्शल साहब जो है वो प्रेसिडेंट बन सकते हैं। इन सारी खबरों के बीच में एक खबर आती है कि हमारा ट्रेडिशनल राइवल इंडिया, उसके बॉर्डर पे 250 हमने होविट्जर लगा दी हैं। बोफर्स कंपनी का नाम था, होविट्जर बोलते हैं इस गन को। हमने 250 होविट्जर लगा दिए हैं। पिछले पिछले 1-1.5 साल में हमने कोई बॉर्डर पे फायरिंग नहीं देखी है ऑपरेशन सिंदूर के बाद से। मतलब उसके बाद से बड़ा शांत माहौल था। आप इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर पे जाइए, आराम से पिकनिक मनाइए, लंच कीजिए, ब्रेकफास्ट कीजिए, डिनर कीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। गोलियां जहां चल रही हैं अफगानिस्तान बॉर्डर, वहां पे हमने लगाई नहीं। तो समहाउ और द अदर ये गेम न्यूज का है, ये गेम सिक्योरिटी का नहीं है। ये गेम ये है कि हम जहां पर कहीं पे मिशन नहीं पूरा कर पा रहे वहां से डिफ्लेक्ट कर दीजिए उसको, यही दिख रहा है। अच्छा, दूसरी एक और खबर जो है ना चल रही है, जो कि पाकिस्तानी सोशल मीडिया में देख रही थी, बड़ा उसके ऊपर कोई चल रहा है भाई, बड़ा मातम शातम हो रहा है कि भाई आप लोग जो हैं वो तो हद से ज्यादा वेपन्स जो हैं वो सप्लाई किए जा रहे हैं, कभी किसी कंट्री को कोई वेपन्स दिए जा रहे हैं, कोई जो वेपन्स है वो इसराइल को दे दिया इंडिया ने, कोई किसी को दे दिया। आपको पता है इसराइल को जब भारत देगा या कोई भी देगा उसके ऊपर तो बड़ी ही बेचैनी पाकिस्तान के अंदर पाई जाएगी, क्योंकि आपको पता है कि गजा का मामला तो हमने ही ठेका लिया हुआ है, हमने ही हल करना है। तो मैं आपसे पूछना चाह रही थी, क्या आप किनको भेज रहे हैं ये असलहा या मिसाइल्स या जो भी है, और क्यों भेज रहे हैं, क्योंकि पाकिस्तान इसके ऊपर बड़ा अलर्ट है? देखिए एक चीज कि पाकिस्तान को अलर्ट तो रहना चाहिए।
इसमें कोई शक नहीं है, हर कंट्री को रहना चाहिए। हम किसे और क्या बेच रहे हैं? हमारी ब्रह्मोस बेची जा रही है वियतनाम को, इंडोनेशिया को, फिलीपींस को। तो ये ब्रह्मोस जो है उसकी रेंज इतनी नहीं है कि वो फिलीपींस से पाकिस्तान आ जाए। हम ब्रह्मोस बेचने की बात कर रहे हैं यूएई को, हो सकता है यूएई से आ जाए, ठीक है। सऊदी भी मांग रहा है हमसे, सऊदी की भी बात हुई है, देन अर्जेंटीना वगैरह भी जो मांग रहे हैं। हम आर्मीनिया को बेचा है हमने, बहुत सारी चीजें, एक दो नहीं, कुछ रडार्स बेचे हमने। एक बड़ा अच्छा सिस्टम है इंडिया के पास, पेनाका मल्टी रॉकेट लॉन्चर, आर्मीनिया को बेचा है। हम अब 30,000 करोड़ रुपीस के आसपास पहुंच चुके हैं डिफेंस एक्सपोज पे। तो ये एक्सपोज जो है हमारे आकाश मिसाइल सिस्टम भी हमारा अभी आर्मेनिया मांग रहा है, ये भी मांग रहा है, क्या बोलते हैं उसे, वियतनाम भी मांग रहा है, शायद सऊदी ने भी बोला है कि यार ये आकाश हम वी आर इंटरेस्टेड इन। ऑपरेशन सिंदूर से एक चीज जरूर हुई है, इंडियन डिफेंस इंडस्ट्री, डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग को बहुत तगड़ा बूस्ट मिला है, खासतौर से ब्रह्मोस को। तो ब्रह्मोस के बहुत ऑर्डर्स आए हैं, हम उतने बना नहीं पा रहे जितने ऑर्डर आ रहे हैं। अभी हम लोग उसको एक्सपैंड करेंगे, 1,500 पर ईयर की कैपेसिटी पे लाएंगे। पहले तो एक बिल्डिंग बनेगी, सेटअप बनेगा, मशीन लगेगी, तब 1,500 पर ईयर पे आएंगे। अभी उस कैपेसिटी पे हम नहीं है। तो ऑर्डर्स ज्यादा आ गए हैं, हमारे पास अपनी जो ब्रह्मोस पड़ी हैं, जो हम लोगों ने अपने लिए बनाई थी, वो देनी पड़ रही मजबूरी में, क्योंकि उन्हें भी इंस्टेंट चाहिए। तो ये है हमारे एक्सपोर्ट्स। और ऑफकोर्स पूरी दुनिया अगर वेपन्स एक्सपोर्ट कर रही है तो प्रॉब्लम क्या है, हम भी एक्सपोर्ट कर रहे हैं। ऑफकोर्स ब्रह्मोस एक ऐसी मिसाइल है जिस मिसाइल के लिए वो ये कहते हैं ना, वो ये कहते हैं कि इस वजह से कहते हैं कि ये जो है हथियार जब कोई कंट्री किसी को देता है तो उसमें बहुत सारी कुछ ऐसी कन्वेंशंस हैं जिसके ऊपर ये कुछ ऐसे क्लॉजेस हैं कि आप किसको दे सकते हैं, किसको नहीं दे सकते। यानी ये कि पाकिस्तान अगर अपने F-16 इंडिया के खिलाफ यूज नहीं कर सकता, इसी तरह इंडिया जो है वो बहुत से ऐसे वेपन्स होंगे जो उसको वेस्ट ने दिए हैं, वो पाकिस्तान के खिलाफ यूज नहीं कर सकता। तो ये कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस एंड नॉर्म्स हैं, इंटरनेशनल नॉर्म्स, जिनको आप फॉलो करना होगा। I'll tell you. इंटरनेशनल नॉर्म्स नहीं है, नॉर्म्स ये हैं कि जैसे इंडिया ने तेजस बनाया है, तेजस जो फाइटर जेट है, उसमें जो इजेक्शन सीट है, मतलब सीट जो है पायलट की, वो इजेक्शन सीट होती है। इजेक्शन सीट मतलब नीचे एक इंजन लगा होता है उसमें, जैसे ही प्लेन क्रैश होने वाला आप एक लीवर खींचिए वो ऊपर चला जाएगा। तो ये इजेक्शन सीट जो है ये ब्रिटेन की है। अब ब्रिटेन की और अर्जेंटीना की दुश्मनी है फोकलैंड आइलैंड वॉर्स के टाइम से ही। तो ब्रिटेन ने बोला कि भाई हमने तुम्हें इजेक्शन सीट दिया, आप ये अर्जेंटीना को नहीं दे सकते। अब प्रॉब्लम वहां आके फंसती है कि पूरा प्लेन विदाउट इजेक्शन सीट जा ही नहीं सकता, तो हमें रशिया से इजेक्शन सीट की बात करनी पड़ी। प्रॉब्लम यहाँ है, किसी का रडार लगा है, वो बोलता है मेरा रडार नहीं जाएगा यूएई के पास, तो हमें रडार चेंज करना पड़ेगा। तो ये होते इंटरनेशनल, वो नहीं होगा इंटरनेशनल। तो आप किसी को भी एलटीटी को भी चेक रिपब्लिक में 2 प्लेन बेचे ही थे ना। इंटरनेशनल नहीं, जो आपके कंपोनेंट्स हैं, जो आपके सप्लायर्स हैं, वो आगे सप्लाई नहीं करेंगे, इसलिए आपको ये देखना पड़ता है कि हमारा इंजन कौन सा लगा। जी का इंजन लगा है, जी का इंजन लगा करके हम रशिया को तो नहीं बेच सकते ना, सीधे मना कर देगा। तो दैट्स द थिंग, ये चीज है, ये प्रॉब्लम्स आती है। ओके रोहित शर्मा, 2-3 ये टॉपिक्स थे, हमने कहा जरा फटाफट इसके ऊपर जो है ना कुछ बात कर ली जाए आपसे। थैंक यू वेरी मच कि आपने जो बड़ी सैर हासिल गुफ्तगू की और इसके ऊपर इसके जो भी एंगल्स थे उसके ऊपर रोशनी डाली, हमने बात की अपने व्यूअर्स का। हम थैंक यू बोलते हैं कि वो इसमें हमारे साथ रहे और आपके कमेंट्स जो आते रहे। मेरे चैनल पर भी ये चलता रहा, रोहित के चैनल पर भी चलता रहा। इसी तरह की किसी और लाइव स्ट्रीम में भी आपके सामने हाजिर होंगे, तब तक के लिए इजाजत दें, गुड बाय।